नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। शुभेंदु अधिकारी शनिवार को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए और बीजेपी शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री मौजूद रहे। वहीं हरियाणा की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान नई सरकार के गठन पर खुशी जताते हुए शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश की जनता को बधाई दी। सीएम सैनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक और पुण्यधरा पर पहुंचकर उन्हें गौरव की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि यह भूमि सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान राष्ट्र नायकों की कर्म भूमि रही है, जिन्होंने देश को राष्ट्र सेवा और राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल विकास, सुशासन और समृद्धि के नए दौर में प्रवेश करेगा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए, ऐतिहासिक दिन है। ये बंगाल की पवित्र भूमि, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमि है। ये भूमि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमि है। शुभेंदु अधिकारी को क्या संदेश होगा? देखिए, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की। इस दौरान राज्य के युवाओं के लिए विदेशी रोजगार और अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्रों के विस्तार पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक का मुख्य फोकस भविष्य के लिए तैयार हरियाणा के निर्माण पर रहा, जिसमें वैश्विक उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप संरचित कौशल विकास, विदेशी भाषा प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के लिए वैश्विक करियर अवसर तैयार करने पर जोर दिया गया। सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उन्हें आधुनिक कौशल, भाषा दक्षता और उद्योग आधारित प्रशिक्षण से जोड़ना जरूरी है। इससे उनकी वैश्विक रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उनकी भागीदारी मजबूत होगी। बैठक में विदेशी रोजगार के अवसरों को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर कौशल विकास को नई दिशा देने पर भी सहमति बनी। वीरता, त्याग और अदम्य साहस के प्रतीक महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें कोटि कोटि नमन किया। सीएम सैनी ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपने अप्रतिम साहस, शौर्य और रणकौशल से मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करते हुए स्वाभिमान की अमिट गाथा लिखी। उनका राष्ट्र, धर्म और स्वतंत्रता के लिए किया गया समर्पण और बलिदान आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है और सदैव स्मरणीय रहेगा। सीएम सैनी ने कहा कि महाराणा प्रताप ने राष्ट्र की रक्षा और सम्मान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। वे अपने भारतीय इतिहास में शौर्य और स्वाभिमान के सर्वोच्च प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे महानायक आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो हमें देशभक्ति और त्याग की भावना से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और मातृभूमि के सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। देश, समाज और अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपना जीवन लगा देने वाले मां भारती के वीर सपूत महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर सबसे पहले सर्वप्रथम मैं उस महान योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। आज मुझे आप सबको इस जयंती, उनकी जयंती की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरह के आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम सैनी ने कहा कि ये मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, लेकिन पंजाब सरकार राजनीति करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जब राज्य के डीजीपी एक बात कहते हैं और उस पर अलग अलग बयान सामने आते हैं तो यह गंभीर सवाल खड़े करता है। सीएम सैनी ने आरोप लगाया कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है और सरकार इसे सुधारने में गंभीर नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने आगे कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनाकर विकास और सुरक्षा को मजबूत करना चाहते हैं। नहीं, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगाना। अरे ये देश की सुरक्षा की बात है। उनका डीजीपी एक बात बोलता है, डीजीपी का बयान आता है कि आईएसआई का इससे साथ तार जुड़े हुए हैं, उसके संबंध है। वो अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। क्या लोग समझ नहीं रहे हैं
भाई आपकी ही पुलिस है, किसी और की तो पुलिस नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में तो बोलता था कि मेरे पास पुलिस नहीं है, मेरे पास पुलिस होगी तो मैं ठीक काम करूंगा। इब तो उसके हाथ में है पुलिस यहाँ, इब क्यों नहीं ठीक हो रहा? ठीक करना चाहिए। ठीक तो करने की नीति नहीं है, नीयत भी नहीं है। और ये हालात पंजाब के हैं, बहुत भयानक है। पश्चिम बंगाल से बुरे हालात पंजाब के कर दिए इन लोगों ने। पंजाब के लोग तंग है, पंजाब के लोग देख रहे हैं। अब वो भी चाह रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीएम सैनी ने कहा कि भाजपा को घुसपैठियों की सरकार कहना पूरी तरह गलत और भ्रामक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकाल में सीमा सुरक्षा और घुसपैठ जैसे मुद्दों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं था, जबकि वर्तमान सरकार इन चुनौतियों पर सख्ती से काम कर रही है। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि डबल इंजन सरकार के दौरान विकास योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की भाषा देश हित में नहीं है और जनता अब सब समझती है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये क्या भाषाएं बोल रहा है राहुल गांधी? घुसपैठियों की सरकार है। अरे घुसपैठियों तो आपने इतने बड़े यहां से मोदी जी ने रोकने का काम किया। इनकी सरकार के अंदर जो घुसपैठी आते थे, भारत के लोगों की जान लेकर के चले जाते थे। कितना बड़ा भय था कांग्रेस की सरकार में, वो ध्यान नहीं रहा। राहुल को ध्यान रखना चाहिए, राहुल को, कि हमारे समय के अंदर कितने घुसपैठी आते थे। लोग त्राही त्राही करते थे, गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा था। योजनाओं का भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही थी, कोई योजना सिरे नहीं चढ़ रही थी। अरे ये घुसपैठी ये बता रहा है, इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए, लोकतंत्र का अपमान कर रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए AMKN न्यूज। नमस्कार।